तो झारखंड में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने आईएएस छवि रंजन को गिरफ्तार कर लिया है। उन पर रांची में अवैध रूप से जमीन हड़पने और बेचने का आरोप है। उन पर इससे जुड़े भूमि घोटाले के मामले में कार्रवाई की गई है। वर्तमान में रंजन झारखंड के समाज कल्याण विभाग में निदेशक पद पर है। ये घोटाले उनके रांची के डिप्टी कमिश्नर के कार्यकाल के दौरान किए गए थे। बता दें कि ईडी अवैध भूमि बिक्री से संबंध धन शोधन की जांच कर रही है और इसी सिलसिले में झारखंड के आईएएस अधिकारी छवि रंजन को पूछताछ के लिए तलब किया गया था। उन्होंने इसके लिए 2 सप्ताह का समय भी मांगा था, लेकिन मंजूरी नहीं मिलने के बाद उनसे पूछताछ की गई थी। इससे पहले भी एजेंसी ने उनसे संक्षिप्त पूछताछ की थी, जब इस मामले में झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में उनके तथा अन्य के परिसरों में छापेमारी की गई थी। तो दूसरी बार यानी कि कल 4 मई को एक बार फिर से आईएएस छवि रंजन को अपनी संपत्ति और अपने परिजनों की संपत्ति के ब्यौरे के साथ यहां पर बुलाया गया था, लेकिन इस पूछताछ में भी जैसी जानकारी मिल रही है कि आज छवि रंजन ने चुप्पी साधी रखी, तो 10 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद ईडी के द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और अब मेडिकल जांच के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आकाश, लगातार समाचार प्लस तस्वीरें दिखा रहा है, कल 10 घंटे पूछताछ हुई है, फिर गिरफ्तार कर लिया गया है। सबके मन में सवाल है कि आखिर इन 10 घंटों में क्या कुछ हुआ। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जितने भी सवाल पूछे गए ईडी के द्वारा, यहाँ आज भी छवि रंजन ने चुप्पी साधी हुई थी। बिल्कुल प्रभा, आपने सही कहा कि कल की बात करें या पिछले दिनों जो छवि रंजन से पूछताछ हुई थी, वो जो ईडी के सवालों को सही से जवाब नहीं दे पाए थे, उसी समय से ये कयास लगाने जा रहे थे कि कहीं ना कहीं छवि रंजन की गिरफ्तारी हो सकती है और ये मामला पूरा सेना की ज़मीन की खरीद बिक्री से जुड़ा है। तो अब जैसे कि आपने कहा कि कल क्या क्या चीज़ पूछताछ हुई, क्या उनसे बातें हुई, तो बता दें कि ईडी ने उनसे जो ज़मीन के बारे में जानकारी इकट्ठा की है कि आखिर इस ज़मीन को उन्होंने बेचने की सहमति कैसे दी। इसके पहले उन्होंने कलकत्ता के रजिस्ट्रार जनरल को बुलाया था, उनसे पूछताछ की थी। तो कई परतें थी जो धीरे धीरे खुलती चली गई और छवि रंजन उनमें फंसते चले गए। और यही वजह है कि कल देर रात ईडी ने छवि रंजन को अपनी हिरासत में ले लिया है और आज उन्हें मेडिकल जांच की जाएगी, उनका मेडिकल जांच होगा, उसके बाद जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन प्रभास, आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात है कि झारखंड में भी कई एजेंसियां हैं, झारखंड सरकार की एजेंसियां, लेकिन आज तक उन्होंने इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया कि आखिर किस तरह से ज़मीनें, आदिवासी की ज़मीन हो, सेना की ज़मीन हो, जिसका कि यहाँ पर बंदरबाट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो ईडी की कार्रवाई है, लोगों के का भरोसा जो ईडी पर बढ़ा है। और आपको बता दूं कि हाल के दिनों में जैसी खबरें हमारे पास आ रही है कि लोग अब पुलिस थाने नहीं पहुँच रहे हैं, ईडी के पास पहुँच रहे हैं और अपनी फरियाद लेकर पहुँच रहे हैं कि उनके साथ गलत हुआ है। तो कहीं ना कहीं ईडी की जो कार्रवाई है वो काफ़ी जो झारखंड में चल रही है और बदस्तूर जो भ्रष्ट नेता हैं उनको जो भ्रष्ट अफसर हैं उनको अपनी गिरफ्त मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ये माना जाएगा कि ईडी को इस ओर कहीं कामयाबी मिलती दिख रही है और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को वो अपनी गिरफ्त में ले रही है। बिल्कुल आकाश, और बड़ी बात यह है कि पूछताछ का जो सिलसिला चल रहा है अभी भी रुका नहीं है। अगली 8 तारीख को, 8 मई को भी विष्णु अग्रवाल जो व्यवसायी, बड़े व्यवसायी हैं, उन्हें बुलाया जा रहा है। इसके पहले भी रांची और कोलकाता के सब रजिस्ट्रार को बुलाया गया था। तो क्या लगता है विष्णु अग्रवाल से जब पूछताछ होगी तो और भी कई बड़े खुलासे होंगे? बिल्कुल प्रभाव, विष्णु अग्रवाल पर भी यह मामला चल रहा है, उन पर भी जमीन का हेराफेरी का मामला है। तो कहीं ना कहीं विष्णु अग्रवाल से जब पूछताछ होगी तो और भी कई राज खुलेंगे और भी कई लोग ईडी के लपेटे में आएंगे और कहीं ना कहीं एक बड़ा नेक्सस जो काम कर रहा है झारखंड में उसका खुलासा होगा। तो अभी इंतजार करना होगा कि छवि रंजन के बाद अगला अधिकारी कौन होगा जो ईडी की रडार में आएगा। फिलहाल ईडी अभी इस जांच को लगातार जारी रखे हुए है, एक अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों को बुलाकर पूछताछ कर रही है। तो आप धीरे धीरे देखना होगा कि आखिर ये मामला कहाँ जाकर रुकता है और इसके पीछे कौन कौन से लोग हैं जो इस तरह के ज़मीन का बंदरबाट कर रहे हैं और औने पौने दाम में और फर्जी डीड बनाकर बेचने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल आकाश, और छवि रंजन की गिरफ्तारी के बाद अब झारखंड की राजनीति भी गर्मा गई है। तो अभी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है सत्ता और विपक्ष से? देखिए प्रभा, इससे पहले भी पूजा सिंघल की गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद एक आईएएस अधिकारी छवि रंजन की गिरफ्तारी हुई है। तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष है, बीजेपी है, उसको एक बड़ा हथियार दे दिया है राज्य सरकार को घेरने के लिए। और
बीजेपी लगातार कह रही है कि हेमंत सरकार जो है वो भ्रष्ट सरकार है और ये भ्रष्टाचार में घिरी हुई है और उसके अधिकारी लगातार ईडी के रडार पर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये विपक्ष के लिए एक बड़ा हथियार दे दिया और लगातार हमलावर है और लगातार सरकार हेमंत सरकार को घेरने में लगी हुई है। आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि बीजेपी इसको एक मुद्दा बनाकर कहीं ना कहीं इसे चुनाव में भी यूज करने की कोशिश करेगी। तो अभी फिलहाल ये देखना हो कि ये बीजेपी आगे क्या एक्शन लेती है और क्या क्या आरोप लगता है इस सरकार पर। बिल्कुल आकाश, एक और चीज जानना चाहूंगी कि छवि रंजन जो है, विवादों से उनका पुराना नाता रहा है, चाहे वो कोडरमा जब उपायुक्त रहे हो तब आर्मी लैंड की बात कर ले या हेहल अंचल जमीन जो मामला है, कई मामले ऐसे सामने आते रहे, लेकिन अब जो है ऐसा लग रहा है कि बचने का जरिया अब छवि रंजन को नहीं दिख रहा है। बिल्कुल प्रभाव, छवि रंजन का जो बचने का जरिया है या फिर ईडी की गिरफ्त से बाहर निकलने का जरिया हो लगभग खत्म होता दिख रहा है। आपको पता होगा कि 3 बार उनको ईडी ने सम्मन भेजा था, उसके बाद उन्होंने हाजिर हुआ। ईडी को उन्हें बोलना पड़ा था कि आपको हाजिर होना होगा, तब उन्होंने फिर हाजिर हुआ। तो कहीं ना कहीं उसी वक्त कयास लगाए जा रहे थे कि छवि रंजन ईडी की पूछताछ से बच रहे हैं और वो कहीं ना कहीं इसमें संलिप्त हैं और यही वजह है कि अभी छवि रंजन ईडी की गिरफ्त में हैं और आने वाले समय में इनकी और भी मुश्किलें बढ़ेंगी। अभी विभागीय कार्रवाई होंगी, इनको सस्पेंड भी किया जा सकता है, जो कि हम एक दो दिन में देखने को मिलेगा। फिलहाल छवि रंजन फिलहाल ईडी की गिरफ्त में है, अभी निकलने का कहीं से कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल आकाश, आखिरी सवाल रहेगा आपसे, क्योंकि अब गिरफ्तार कर लिए गए हैं छवि रंजन, तो क्या लगता है कब तक मेडिकल जांच की जाएगी और उन्हें ईडी कोर्ट में पेश किया जाएगा? देखिए प्रभा, अभी छवि रंजन ईडी के दफ्तर में हैं और कुछ देर में उनका मेडिकल जांच किया जाएगा। मेडिकल जांच के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। तो अभी कुछ ही पलों का इंतजार है, अब उनका मेडिकल किया जाएगा, उसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। तो इस पर हमारी नज़र बनी हुई है और हम आगे भी अपडेट आपको देते रहेंगे। बिल्कुल आकाश, लगातार अपडेट्स हम देते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो आईएएस छवि रंजन गिरफ्तार किए जा चुके हैं और पर्पल की खबर समाचार प्लस सीधे आप तक पहुंचा रहा है। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। फ्रेश बैच की शुरुआत 11 मई से शुरू होने वाली है। बायोम, हीनो एवं नगरा टोली।